अरावली की पहाड़ियों में बसा उदयपुर एक ऐसा शहर है जो रोमांस, भव्यता और समृद्ध इतिहास की कहानी कहता है। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर अपनी झिलमिलाती झीलों, राजसी महलों और जीवंत संस्कृति से सबका मन मोह लेता है। 1541 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित यह शहर चित्तौड़ की विरासत को पीछे छोड़ते हुए मेवाड़ साम्राज्य की नई राजधानी बना। उदयपुर का इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का नहीं है, यह मेवाड़ राजवंश की भावना, उनके साहस और अपनी भूमि से उनके गहरे संबंध के बारे में है। यह खूबसूरत शहर आपको अपने अतीत में झांकने, इसकी शानदार वास्तुकला का पता लगाने और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। उदयपुर की कहानी समय के माध्यम से एक यात्रा है, राजस्थान की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे धीरे धीरे सुनाना सबसे अच्छा है, जिससे हर अध्याय खुलता है, एक शानदार अतीत के रहस्यों को उजागर करता है। आइए हम इस यात्रा पर एक साथ चलें। उदयपुर की कहानी मेवाड़ की विरासत को समझे बिना नहीं बताई जा सकती। 567 ईस्वी में सूर्यवंशी वंश के एक युवा राजकुमार गुहिल द्वारा स्थापित मेवाड़ का राज्य साहस, शौर्य और अपनी भूमि और लोगों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि गुहिल को सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक अर्षि के मार्गदर्शन में जिसने युवा राजकुमार के नेतृत्व के गुणों को पहचाना, इसने एक ऐसे राजवंश की शुरुआत को चिह्नित किया जिसने सदियों तक मेवाड़ पर शासन किया, इसके भाग्य को आकार दिया और इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी। मेवाड़ के शुरुआती शासकों ने कई चुनौतियों का सामना किया, आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा की और एक समृद्ध राज्य की नींव रखी। उनके बलिदानों और बहादुरी के प्रयासों ने उस भव्यता का मार्ग प्रशस्त किया जिसका प्रतिनिधित्व उदयपुर बाद में करने वाला था। अपने मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से युक्त मेवाड़ की भावना पीढ़ियों तक गूंजती रही। अंततः उदयपुर की स्थापना हुई, एक ऐसा शहर जो इस शानदार विरासत का नया प्रतीक बन गया। गुहिल वंश की एक शाखा सिसोदिया राजवंश 12वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा, जिससे राज्य के लिए और भी अधिक प्रमुखता का युग शुरू हुआ। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में महाराणा हम्मीर सिंह थे, जिन्होंने उथल पुथल की अवधि के बाद मेवाड़ के गौरव को फिर से हासिल किया और सिसोदिया को इस क्षेत्र में निर्विवाद शक्ति के रूप में स्थापित किया। एक प्रसिद्ध योद्धा और कलाओं के संरक्षक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में मेवाड़ की स्थिति को और मजबूत किया। उनका शासनकाल उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों से भरा था, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजसी कुंभलगढ़ किले का निर्माण भी शामिल था। लेकिन शायद सिसोदिया राजवंश का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति महाराणा प्रताप थे, जो अपनी अदम्य भावना और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपने अटूट प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। महाराणा प्रताप के साहस और दृढ़ संकल्प ने भारी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें राजपूत वीरता का प्रतीक और मेवाड़ की अटूट भावना का प्रतीक बना दिया। यह उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने राजधानी को चित्तौड़ से अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का कठिन निर्णय लिया। उन्होंने उदयपुर के स्थल को चुना, जो अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और झीलों से घिरा हुआ था, इसके रणनीतिक लाभों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए। उदयपुर अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कलात्मक संवेदनाओं और उसके शासकों की दृष्टि का प्रमाण है। यह शहर शानदार महलों, भव्य किलों और शांत मंदिरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। शहर का महल, आंगनों, बगीचों और महलों का एक विशाल परिसर मेवाड़ राजवंश की भव्यता का प्रतीक है। पिछोला झील के ऊपर महल राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का एक लुभावनी मिश्रण है। पिछोला झील अपने आप में उदयपुर के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है, जिसका झिलमिलाता पानी शहर की सुंदरता को दर्शाता है। उदयपुर के दो सबसे प्रतिष्ठित स्थल लेक पैलेस और जग मंदिर झील से भव्य रूप से उठते हैं, इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। लेक पैलेस, जो कभी शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास था, अब एक आलीशान होटल है, जबकि जग मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और शांत उद्यानों के साथ महाराजाओं की भव्य जीवन शैली की एक झलक पेश करता है। शहर के बाहर
एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी की चोटी पर दुर्मी चित्तौड़गढ़ किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। इतिहास और किंवदंती में डूबा हुआ यह विशाल किला सदियों से मेवाड़ की राजधानी के रूप में कार्य करता था और राज्य के अतीत की कुछ सबसे नाटकीय घटनाओं का गवाह रहा है। उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत उसके इतिहास जितनी ही समृद्ध और जीवंत है। यह शहर प्रभावों का एक संगम है, जहां प्राचीन परंपराएं समकालीन जीवन के साथ सहजता से मिलती हैं। राजस्थान की भावना शहर के हर कोने में व्याप्त है, इसके रंगीन बाजारों से लेकर इसके जीवंत त्योहारों तक। उदयपुर के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और अपनी परंपराओं से अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते हैं। शहर की कला और शिल्प दृश्य इस विरासत का प्रमाण है, जिसमें कुशल कारीगर आभूषण, कपड़ा, पेंटिंग और लघु चित्रों के उत्तम नमूने तैयार करते हैं। उदयपुर अपने त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है, जो बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाए जाते हैं। मेवाड़ महोत्सव, जो वसंत ऋतु में आयोजित किया जाता है, इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत का उत्सव है, जो रंगीन जुलूसों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत द्वारा चिह्नित किया जाता है। रोशनी का त्योहार दिवाली उदयपुर को एक जादुई चमक से रोशन करता है, जबकि रंगों का त्योहार होली लोगों को वसंत के हर्षित उत्सव में एक साथ लाता है। ये त्योहार उदयपुर की संस्कृति के दिल की एक झलक पेश करते हैं, इसकी जीवंतता और इसके लोगों की गर्मजोशी का प्रदर्शन करते हैं। उदयपुर ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी में आधुनिकता को अपनाते हुए शानदार ढंग से प्रवेश किया है। यह शहर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके अनोखे आकर्षण का अनुभव करने आते हैं। पर्यटन उद्योग ने उदयपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। यह शहर कई प्रकार के आवास विकल्प प्रदान करता है। पुनर्स्थापित महलों में स्थित हेरिटेज होटलों से लेकर हर बजट के अनुरूप आधुनिक रिसोर्ट तक। पर्यटन के अलावा उदयपुर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। यह शहर कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों और आईटी कंपनियों का घर है, जो पूरे भारत के छात्रों और पेशेवरों को आकर्षित करता है। उदयपुर का विकास अपनी चुनौतियों के बिना नहीं आया है। शहर को यातायात की भीड़-भाड़, प्रदूषण और विरासत संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की आवश्यकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शहर का प्रशासन इन चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जो उदयपुर के अनोखे चरित्र को संरक्षित करता है। उदयपुर झीलों का शहर एक ऐसा शहर है जो कल्पना को पकड़ लेता है और आने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। इसके राजसी महल, शांत झीलें, जीवंत संस्कृति और इसके लोगों की गर्मजोशी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती है जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला और अविस्मरणीय दोनों है। मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी के रूप में अपने गौरवशाली अतीत से लेकर एक संपन्न पर्यटन स्थल के रूप में अपने वर्तमान तक उदयपुर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी भावना अटूट है, इसकी सुंदरता धुंधली नहीं है। शहर का चिरस्थायी आकर्षण आधुनिक दुनिया के सभी आराम प्रदान करते हुए आगंतुकों को बीते युग में ले जाने की क्षमता में निहित है। जैसे ही सूरज पिछोला झील पर अस्त होता है, शहर के महलों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी उदयपुर के जादू से मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। इसकी कहानियां आपकी स्मृति में अंकित हैं। इसकी सुंदरता आपके दिल में हमेशा के लिए अंकित है। महाराणा मेवाड़ के शासकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला उपाधि। सिसोदिया 12वीं शताब्दी से मेवाड़ पर राज करने वाला राजवंश। राजपूत उत्तर पश्चिमी भारत के एक हिंदू योद्धा जाति का सदस्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित, जिसने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। हवेली एक पारंपरिक टाउन हाउस या हवेली, अक्सर एक अलंकृत अग्रभाग के साथ। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्य। रविंद्र सिंह चौहान एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं, जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें और लेख लिखे हैं, जिसमें उदयपुर का एक व्यापक इतिहास भी शामिल है।
उनका काम अपने सावधानीपूर्वक शोध, आकर्षक कथा शैली और क्षेत्र की समृद्ध विरासत की गहरी समझ के लिए जाना जाता है।